मोटर में एड ऑन्स क्या क्या होते हैं? मतलब आपको आईडीबी और एनसीबी का ध्यान रखने के साथ साथ में एड ऑन्स पे ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी लोग बात करते हैं जीरो डेप्थ, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? नील डेप्थ। तीसरा नाम क्या है इसका? पार्ट डेप्रिसिएशन। ये तीनों एक ही नाम है, कुछ नाम एक और भी है। यानी आप जीरो डेप्थ बोल लो, जीरो डेप्रिसिएशन बोल लो, नील डेप्थ बोल लो, यानी नील डेप्रिसिएशन और पार्ट डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये सब किस चीज के पार्ट है? इसके एड-ऑन्स में पहला पार्ट है जीरो डेप्थ, नील डेप्थ। इसमें क्या होता है? आपकी गाड़ी अगर कल को एक्सीडेंट होती है तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने जीरो डेप्थ नहीं लिया हुआ है तो प्लास्टिक पार्ट और ग्लास, कांच, जैसे विंडशील्ड, आगे का शीशा होता है उसको क्या बोलते हैं? विंडशील्ड या फ्रंट मिरर, ठीक है। और बैक साइड शील्ड होती है, जिसको गाड़ी के पीछे डिक्की ऊपर जो शीशा होता है वो बैक शील्ड हो गया आपके, है ना। तो ये जो ग्लास पार्ट होते हैं, प्लास्टिक पार्ट होते हैं, उनका 50% पैसा मिलता है। कितना मिलता है? 50%, आधा पैसा मिलता है। मान लो अगर आपका मिरर आपका 5,000 का आ रहा है, विंडशील्ड आगे की, आपने अगर जीरो डेप्थ नहीं लिया हुआ है तो 2,500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ कि गाड़ी के कोई भी पार्ट एक्सीडेंटल खराब होते हैं, जब कंपनी रिपेयर करेगी और आपने अगर जीरो डेप्रिसिएशन के साथ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आपको पूरा पैसा कंपनी देगी, और नहीं लिया हुआ है तो आधा पैसा देगी। किसका? प्लास्टिक और ग्लास। अब मुझे एक चीज और याद आई आपके, कुछ लोग क्या करते हैं कि गाड़ी पहले जब शोरूम से निकली तब जीरो डेप्थ नहीं लिया, और अगले साल वो जो इंश्योरेंस करने वाला एडवाइजर है, एजेंट है, उसको पता नहीं है, एक्स पर्सन आया बोले मेरी गाड़ी में जीरो डेप्थ ऐड कर दो। क्या कर दो? जीरो डेप्थ ऐड कर दो, वो चाहे टू व्हीलर है चाहे फोर व्हीलर है। अगर आप बीच में जीरो डेप्थ जुड़वाते हैं तो गाड़ी का सर्वे होगा, ये ध्यान रखना। अगर बिना सर्वे आपने जीरो डेप्थ ऐड करवा लिया, पहले गाड़ी की इंश्योरेंस में जब शोरूम से निकली तब आपने जीरो डेप्थ के साथ निकाली, तो हमेशा अगर टाइम पे रिन्यू करते रहोगे तो जीरो डेप्थ इफेक्टिव रहेगा। और तो अगर बीच में ऐड कराओगे आप तो गाड़ी का सर्वे होगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि साहब हमने तो गाड़ी में जीरो डेप्थ लिया हुआ था, फिर भी शोरूम वाले हमसे 5,000, 7,000, 10,000 रुपए ले लिए, किस बात के लिए? ये शिकायत आती है ना, लोग मोस्टली शिकायत करते हैं कि किस बात के पैसे लिए हमसे, हम तो जीरो डेप्थ ले रखा था। तो जीरो डेप्थ किसके लिए है? तो सर बिना सर्वे के तो हो जाता है जीरो डेप्थ? नहीं होता। अगर बीच में करना चाहो तो बिना सर्वे नहीं होगा। टू व्हीलर में फिर भी कुछ कंपनियां कंसीडर करती है उसको 48 घंटे बाद, तो वो गलत है। जीरो डेप्थ अगर है तो आप देखो उसमें लिखा आता है टू व्हीलर के इंश्योरेंस में कि हम ये मानते हैं कि आपने पहले जीरो डेप्थ ले रखा है। अगर क्लेम आता है कि कंपनी क्लेम नहीं देगी बिना सर्वे के, सर्वे लेके ही अगर बीच में ऐड करा रहे हो सर्वे करा के ऐड कराओ। हमेशा नियम पूरे करो, कोई भी बीमा कंपनी आपके क्लेम को नहीं रोकेगी। एक साल जैसे जीरो डेप्थ ले लिया, हाँ, और उस साल में क्लेम नहीं आया, हाँ, और अगले साल फिर जीरो डेप्थ ले लिया, हाँ, तो फिर क्लेम मतलब आपका पॉलिसी लैप्स नहीं हुई ना, नहीं। और जीरो डेप्थ चलता आ रहा है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, क्लेम मिलेगा पूरा। आपकी पॉलिसी 5 साल तक चलती है, आप 5 साल जीरो डेप्थ के साथ चलाते रहे और कभी क्लेम आया ही नहीं बीच में। पहले साल गाड़ी निकाली, हाँ, उस टाइम जीरो डेप्थ नहीं कराया, हाँ, अगले साल से करा लिया, लेकिन उस साल क्लेम आया नहीं,
हाँ तीसरे साल कराया, उसमें क्लेम आ गया तो मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये बात अच्छा सवाल किया इन्होंने। ये कह रहे हैं कि मैंने 21-22 में विदाउट जीरो डेप्थ इंश्योरेंस के गाड़ी बाहर निकाल ली, और 22-23 में मैंने क्या कर लिया, विद जीरो डेप्थ कर दिया, इसको विद जीरो डेप्थ कर दिया। बट किया क्या, विदाउट सर्वे। कैसे किया, विदाउट सर्वे किया आपने, ठीक है। अब क्लेम लिया नहीं, और 23-24 में आपने विद जीरो डेप गाड़ी इंश्योरेंस रिन्यू कराई, ठीक है, विद जीरो डेप रिन्यू करा ली, ठीक है। और यहां पे क्या आ गया, क्लेम आ गया, तो आपका क्लेम नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है, लोगों को पता नहीं, जैसे आजकल बैंक में अपना सिविल बना हुआ है, तो बैंक जब हमें लोन देता है तो क्या करता है, हमारा सिविल निकालता है कि इस आदमी के कितने लोन लिए हुए हैं, कितने इसने डिफॉल्ट किए हुए हैं, कितने चेक बाउंस हुए हैं, कितने क्रेडिट कार्ड ओवरड्यू है इसके, कितने क्रेडिट कार्ड इसने सेटलमेंट करा दिए, ये सब चीज देखता है, और फिर लोन देना या नहीं देना डिसाइड करता है। सेम जब मोटर इंश्योरेंस कंपनी आपके मोटर का क्लेम देती है, तो उससे पहले पूरा पीछे का खाका खींचती है कि इसकी पॉलिसी कब कब लैप्स हुई, और वो विद सर्वे हुई या विदाउट सर्वे हुई, कौन कौन से एड ऑन इसने जोड़े या हटाए, और जब जोड़े तो क्या वो सर्वे में पहले पॉलिसी में थे, यदि नहीं थे तो क्या सर्वे के साथ पॉलिसी हुई या नहीं हुई। तो जैसे ही बैंक में जाएंगे तो नहीं पता किसी साल तो जीरो डेप है, उससे साल बोले बिना जीरो डेप है, तो पिछले साल जो जीरो डेप एड कर क्या सर्वे हुआ, तो रिपोर्ट बोलेगा नहीं हुआ, तो कंपनी तुरंत मना करता है, डिफॉल्ट हमें कहीं नहीं होना है। तो जीरो डेप का क्लियर हो गया। अब मैं सवाल वापस उस पे आता हूं, लोग कहते हैं कि बीमा का मेरा तो जीरो डेप था, फिर भी कंपनी ने पैसा क्यों लिया मेरे से। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक कंपल्सरी चार्ज होता है, ठीक है। वो बाइक में कितना होता है, टू व्हीलर में 500, और फोर व्हीलर बिलो 1000 सीसी 500, और अबव 1000 सीसी 1000, अबव 2500 2000। ये चार्ज फिक्स है, आपकी पॉलिसी में से कटेगा, ये आपको पे करना होगा, भले आपने जीरो डेप ली हुई है। ये कंपल्सरी एक्सेस फीस है इनकी पॉलिसी की, और आपके बोर्ड में साफ साफ लिखा आता है 500, हाँ 1000 सीसी से 500, हाँ 1000 सीसी से ऊपर, सॉरी मैं उल्टा कर गया, हाँ 1000 सीसी से नीचे है तो 500, 1000 से ऊपर है तो 1000, और 2500 से ऊपर है तो 2000, ठीक है, समझ आया ये। अब और पैसा कैसे बचा सकते हो, तो बाकी मान लो उसके एक एक्स पर्सन था, उसने जीरो डेप के साथ मारुति स्विफ्ट डिजायर खरीदी हुई थी, टॉप मॉडल 1200 सीसी का इंजन, 1248 सीसी, ठीक है, और गाड़ी क्लेम आ गया, तो ये कंपल्सरी एक्सेस जो चार्ज है ये तो आपका कटेगा, ठीक है ना। बट बाकी जो 8000 रुपए था उसका, तो 8000 रुपए से मान लो 1000 रुपए दिए कटे, उसके कंपल्सरी चार्ज था 7000, 7000, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो 7000 किस चीज के था, तो वो क्या हुआ, जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई तो गाड़ी की रिपेयर करते समय साथ में क्या होती है, गाड़ी की सर्विस होती है, तो जो सर्विस होती है, सर्विस में क्या क्या डलता है आपको पता है, ऑयल डलता है, एयर फिल्टर चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, मिस्त्री की लेबर होती है, जब रिपेयर किया तो उसमें कल पुर्जे भी लगे हैं साइडों में, उनका पैसा भी तो है। आप जब बड़ी गैराज में जाते हो या अच्छी कंपनी की गैराज में जाते हो,
तो वहां पे वो मिस्त्री क्या पहनते हैं, ग्लव्स भी पहनते हैं, उनके चार्ज भी लगते हैं। तो वो चार्ज कंपनी अपनी जब छोड़ देगी, वो मांगेगी ना आपसे, आपकी रिपेयर चार्ज जोड़ दिया, तो उससे बचने के लिए फिर दूसरा चार्ज कौन सा है, ये पहला एड ऑन था जीरो डेप्थ, दूसरा एड ऑन कौन सा आ गया, एनी केस कोई आइडिया, कंज्यूमेबल, CONSUMBALE, कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल क्या है, यानी वो आइटम जो उपयोग में लेके छोड़ दिए गए, खराब हो गए, वो एक और वन टाइम यूज में आए, तो उनका चार्ज